कल पहला रोजा है बेगम, आपने सहरी का इंतजाम कर लिया है ना? कुछ बाजार से चाहिए तो बता दें, मैं अभी ले आता हूँ। नहीं ज़ैनब के पापा, आपको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, घर में सब कुछ है। नहीं पापा जी, घर में चीजी नहीं है, मुझे सहरी के लिए भी चीजी ला दे, मैंने भी रोजा रखना है। ये सुनकर अरशद खूब हंसे। दुआ बेटा, चीजी खा के भला कौन रोजा रखता है? और आप तो अभी छोटे हैं ना, छोटे बच्चे रोजा नहीं रखते। आप कह रहे हैं मैं छोटी हूँ? मामा जी कल मुझे कह रही थी कि आप अब बड़ी हो गई हो, घर के काम किया करो। आप लोग सोच लें, मैं छोटी हूँ या बड़ी? ज़ैनब के पापा, दुआ अभी छोटी है, वो रोजा नहीं रख सकेगी। क्यों जी? जब मैं अपनी किताबें बस्ते में और खाने के बर्तन किचन में रख सकती हूँ, तो मैं रोजा भी रख सकती हूँ। हाँ, रख सकते हैं आप रोजा, मगर उसके लिए आपको सुबह सुबह उठना होगा और फिर पूरा दिन आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलना, याद रखना। अगले दिन दुआ उठकर वहाँ पे आई जहाँ सब बैठे हुए थे। आओ दुआ, इधर बैठो। आप जाएं बेगम, जल्दी से दुआ के लिए कुछ खाने को लेकर आएं। अभी लाई ज़ैनब के पापा। सबने बैठकर खाना खाया, फिर नमाज पढ़ी और सो गए। सुबह जब दुआ उठी तो अपने पापा से बोली, पापा जी मैं पानी पी लूं, मेरा रोजा टूट गया है। दुआ, आपका रोजा कैसे टूट गया? आप तो अभी सोकर उठी हैं और मैंने तो आपको कुछ खाते हुए भी नहीं देखा। पापा जी मेरे ख्वाब में मजे मजे के खाने आ रहे थे और मैंने सब खा लिए और ढेर सारा पानी भी पी लिया। दुआ बेटा, ऐसे थोड़ी ना रोजा टूटता है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। आए हम बाजार से चीजें लेकर आते हैं। फिर दुआ अपने पापा के साथ बाजार चली गई। अरशद दुकान वाले से, भाई साहब आज मेरी बेटी जो भी मांगे इसे दे दें, आज मेरी बेटी का रोजा है। अच्छा, तो दुआ ने भी रोजा रखा है? कहाँ रखा है दुआ आपने रोजा? मैंने तो घर में रखा है। ये ले पैसे भाई साहब, और जल्दी जल्दी सामान पैक कर दें, मुझे आगे भी काम जाना है। ये कहकर वो लोग घर आए और अरशद दुआ को छोड़कर काम पे निकल गए। दुआ घर आई, वो वहाँ बैठी बार बार घड़ी को देखी जा रही थी। दुआ बेटा, घड़ी को तो आप ऐसे देख रही हो जैसे आपको टाइम देखना आता हो, और ऐसे देखते रहने से इफ्तार का वक्त जल्दी नहीं आ जाता। मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, अच्छे बच्चों की तरह घर पर रहना। ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। दुआ की नजर कभी घड़ी पर और कभी चीजों के लिफाफे पे थी। कब होगा टाइम इफ्तारी का? ऐसा करती हूँ बस छोटे वाला केक ही खा लेती हूँ। ये तो बहुत मजे का था, अब ये जूस भी पी लेती हूँ। ऐसे कर कर के वो सारी चीजें खा गई। शाम में इफ्तारी से पहले, आज हमारी बेटी ने पहला रोजा रखा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने इतनी सी उम्र में रोजा रखा। जी ज़ैनब के पापा, दुआ ने आज बहुत ही हिम्मत का काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ आज, तभी मैंने उसके लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बनाई है। दुआ ये सब सुन रही थी। पापा जी मैंने आपको कुछ बताना है। मैंने रोजा तोड़ दिया था, जो चीजी आपने मुझे लाकर दी थी मैं वो खा गई। मेरा रोजा नहीं है। दुआ बेटा, किसने कहा आपका रोजा नहीं है? जैसे चिड़ी रोजा होता है वैसे आपका चीजी रोजा था। चीजी देखी और रोजा खोल लिया। आपने नियत की, ये बहुत बड़ी बात है, और जब आप बड़ी हो जाओगी तो फिर पूरे रोजे रख लेना। ये सुनकर दुआ बहुत खुश हुई। या अल्लाह बचा ले। पतंगबाज वर्सेस एंग्री बुल। पतंगे देखकर मेरा भी दिल कर रहा है पतंग उड़ाने का। हाँ यार, ईद भी है और पतंग उड़ाने का मुकाबला भी है, सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है। अरे वो देखो अकरम, पतंग गिर रही है।
से जाने ना पाए। ये कहकर कटी पतंग के पीछे भागे। अरे अकरम जल्दी भागो। आसमान की तरफ मुंह उठाकर भागते हुए सीधा पानी के तालाब में जा गिरे। अरे अकरम गई पतंग हाथ से। और तुम्हें अभी भी पतंग की पड़ी है? मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। अरे कपड़ों को छोड़ो, इस तालाब से जल्दी निकलो। मैंने सुना है इस तालाब में सांप है। दोनों जल्दी जल्दी तालाब से बाहर भागे। बाल बाल बच गए दोस्त, वरना आज गए थे काम से। मगर पतंग तो कोई और ले उड़ा, अब क्या करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है अकरम, कुछ करो यार। समोसे, वीआईपी गर्मा गर्म समोसे, समोसे। अरे वो देखो समोसे। समोसे देखकर समोसे। दोनों से रहा न गया और दोनों रेडी पर जा पहुंचे। भाई एक एक प्लेट समोसा दे दो। एक एक से क्या होगा जनाब, कम से कम दो दो तो खाएं। ये की ना बात, ऐसा करो जल्दी से डबल प्लेट समोसा लगा दो। भाई वाह, बहुत मजे के हैं तुम्हारे समोसे। कहें तो जनाब एक एक और दे दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, दे दो। तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो हमारे लिए दोस्त। फरिश्ते वाली बात सुनकर समोसे वाला बहुत खुश हुआ। अरे वो देखो पतंग। तो दोनों ने वहाँ से दौड़ लगा दी। अरे अरे मेरे पैसे तो देते जाओ। फरिश्ते पैसे नहीं लेते। पहले इंसान बनो फिर ले लेना। ये सुनते ही समोसे वाला अपना सर पकड़कर बैठ गया। अरे अकरम, काइट से नजर ना हटे, इस बार काइट हम ही पकड़ेंगे। दोनों बुल्स के तबेले में घुसे और सामने खड़े बुल्स में जा टकराए। अरे अकरम, बता नहीं सकते थे कि आगे तबेला है। अरे तुमने ही तो कहा था नजर काइट पे रखना। मेरी तौबा, जो दोबारा कहूँ ऐसा। या अल्लाह बचा ले। भागते हुए दोनों अपने घर की छत पे जा पहुँचे और हाँफने लगे। हाँफते हुए अकरम की नजर छत पे पड़ी प्यारी सी पतंग पे पड़ी। अरे सुहेल, वो देखो पतंग। ना बाबा ना, अब और हिम्मत नहीं है, तुम ही देखो। कितनी प्यारी पतंग है, मैंने आखिर पतंग पकड़ ही ली। सुहेल ने भी जब पतंग को देखा तो खुशी से उछलने लगा। अगले दिन जब बसंत मुकाबला शुरू हुआ तो ये दोनों भी अपनी पतंग लिए बसंत मुकाबले में जा पहुंचे और लगे पतंग उड़ाने। सुहेल, छोड़ना नहीं किसी को भी आज। तुम फिक्र ही ना करो अकरम, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला आज। इतने में बैल की आवाज सुनाई दी। अरे सुहेल, क्या तुम्हें भी वही आवाज आ रही है जो मुझे आ रही है? अरे कौन सी आवाज, मुझे तो बस ढोल की आवाज आ रही है। इतने में बैल की आवाज दोबारा आई। सुहेल ने पतंग उड़ाते हुए जैसे ही देखा, या अल्लाह, ये कहां से आ गया? इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।